हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 20 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आप जब भी डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए, क्योंकि एग्जाम इंजन आपके लिए डेली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कंटेंट लेकर आता है। शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि हमारी जो करेंसी है, जो नोट्स हैं, जो आरबीआई छापती है, उन पर आज की डेट में महात्मा गांधी की फोटो होती है। लेकिन महात्मा गांधी से पहले किसकी फोटो हुआ करती थी भारत की करेंसी पर? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर है किंग जॉर्ज सिक्स। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, आप में से कई स्टूडेंट ने आंसर किया है किंग जॉर्ज फिफ्थ। तो यहाँ पर अब ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, इसलिए अब से गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये है किंग जॉर्ज सिक्स। बाकी 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जो कि आखिरी दिल्ली दरबार था, या फिर तीसरा आप बोल सकते हो दिल्ली दरबार था, उसमें जॉर्ज फिफ्थ आए थे भारत में। और इन्हीं के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। इन्हीं के द्वारा ये भी अनाउंस किया गया था कि अब से दिल्ली भारत की कैपिटल होगी। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन से राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र खोले जा रहे हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने रिमोटली लॉन्च किए हैं ये महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। अब देखिए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र लॉन्च किए गए हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर 34 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम करेंगे, और हर एक कौशल विकास केंद्र 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र के अंदर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जाके नौकरी कर सकें। जैसे कि आईटीआई के जो ट्रेड होते हैं, उनको उसकी नॉलेज दी जाएगी। किसी को फिटर की नॉलेज दी जाएगी, किसी को प्लम्बिंग की नॉलेज दी जाएगी। ओके, इलेक्ट्रीशियन की नॉलेज हो गई। इसके अलावा वेवरशिप हो गई, जैसे बुनकर हो गए। ओके, या फिर प्रिंटिंग की नॉलेज हो गई। तो ऐसे बहुत सारे काम जो कि एमएसएमईज में काम में आते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी इनकम कर सकते हैं, आय कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं उन पर भी हाथ बटा सकते हैं। तो इसके लिए महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किए गए 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्र। महाराष्ट्र में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं एकनाथ जी शिंदे, और गवर्नर हैं रमेश बाइस। क्या नाम है? रमेश बाइस। ये कौन सा राज्य या फिर यूटी है जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा? तो केंद्र सरकार ने इसके लिए अप्रूवल दिया है कि लद्दाख में लेह डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना करी जाएगी। इस एक्सीलेंस सेंटर के लिए 3.13 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मतलब आप बोल सकते हो 3 करोड़ 13 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। और इतने पैसे की मदद से ये एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन के जो युवा वर्ग हैं, जो कि खेल में आगे आना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे आने वाले समय में खेलो इंडिया गेम्स में वो भी हिस्सा ले सकेंगे। तो अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय और साथ में लद्दाख का जो स्पोर्ट्स मंत्रालय है, उन दोनों के बीच में एमओयू साइन किया गया है। श्री अन्न महोत्सव और स्टेट लेवल मिलेट वर्कशॉप, जिसका उद्घाटन भारत में कौन से शहर में किया जाएगा? तो श्री अन्न महोत्सव मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, और यह अन्न महोत्सव शुरू होने जा रहा है 27 अक्टूबर से। मतलब आज हो गई करीब एक सप्ताह के बाद। ठीक है, आज 20 है, एक सप्ताह के बाद ये शुरू हो जाएगा। और ये 27 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर तक चलेगा, मतलब 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। लखनऊ में जो श्री अन्न महोत्सव मनाया जाएगा, महोत्सव में किसानों को बताया जाएगा कि वो किस तरीके से मिलेट मतलब बाजरे की खेती कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, ये जो ईयर है, ये ईयर 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसका अप्रूवल दिया गया था। और ये भी आपको ध्यान रहे, भारत पूरे दुनिया में वो देश है जो कि बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो बाजरे को जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छी वैरायटी में हम उगाएंगे, उसका उतना ही अच्छा एक्सपोर्ट हम लोग कर पाएंगे। और ये हमारी अर्थव्यवस्था पर भी आगे आने वाले समय में फर्क डालेगा। इतना ही नहीं, वो किसान जो कि बाजरा उगाएंगे,
वो भी सुख और समृद्धि के भागीदार होंगे, ऑब्वियस सी बात है। उनकी भी इनकम बढ़ेगी। और ये जो महोत्सव होगा 3 दिवसीय, इसमें अभी तक पिछले 1 वर्ष में ऐसे किसान जिन्होंने बाजरे की अच्छी खेती करी है, उनको योगी आदित्यनाथ के द्वारा पुरस्कार भी दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही इसका महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। सीसीआई के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों का मर्जर कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले आपको याद होगा, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ और दोनों कंपनियां जब मिल गई तो वो पूरे भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया। मतलब वैल्यू के आधार पर देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी पछाड़ दिया एचडीएफसी बैंक ने। तो इसी तरीके का एक मर्जर अब होगा आईडीएफसी कंपनी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, आईडीएफसी पहले कंपनी बनी थी, ठीक है, फिर बाद में इन्होंने अपना बैंक बनाया, तो अब ये दोनों कंपनी मर्ज हो जाएंगी। यहाँ पर सीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके। तो आने वाले समय में जब ये मर्जर होगा तब पता लगेगा कि आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिलाकर कितना वैल्यूएशन इस कंपनी का हो गया है। फिलहाल अगर बताया जाए तो दोनों के बीच में 70-30 का रेशियो है। 31% स्टेक आईडीएफसी के पास है। भारत ने एक गोल सेट किया है कि कौन से वर्ष तक चंद्रमा पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। तो भारत सरकार एक टारगेट लेकर चल रही है कि साल 2040 तक चंद्रमा पर भेज देंगे हम एस्ट्रोनॉट्स को। अभी तक दुनिया में ये करने वाला सिर्फ एक ही देश है, अमेरिका। अमेरिका ही अभी तक ऐसा कर पाया है जिसने एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर लैंड कराया है। और जिस तरीके से हमारा चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आप बोल सकते हो आशा जगाई है और उनका एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि आने वाले 2040 तक हमें ये करना ही करना है। इतना ही नहीं, 2035 तक चंद्रमा पर इसरो की पूरी कोशिश होगी कि स्पेस स्टेशन की हम स्थापना करें। तो भारत सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है, 2035 तक स्पेस स्टेशन यहाँ पर बनाना है और 2040 तक हम अपने एस्ट्रोनॉट भी भेज पाएंगे। और इसरो की बात करें तो 1969 में स्थापना करी गई थी इसरो की। हेडक्वार्टर है इसरो का बैंगलोर। इसके संस्थापक हैं विक्रम जी साराभाई। इसरो के इस टाइम पे चीफ कौन है? ये हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। आपको पता है इसरो ने पहली सैटेलाइट कब लॉन्च करी थी? 1975 में। और इसरो की पहली सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। वैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अभी हम लोगों ने बात करी, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा ये बैंक बहुत पुराना नहीं है। 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और इसके सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। कौन है? वी वैद्यनाथन। अभी हाल ही में उड़ीसा के गवर्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो उड़ीसा के अब से नए राज्यपाल कौन होंगे? तो ये होंगे अब रघुवर दास। ध्यान रखिएगा, ठीक है, रघुवर दास। अभी तक उड़ीसा में गवर्नर थे गणेशी लाल, तो अब इनकी जगह पर आ जाएंगे रघुवर दास। और ये उड़ीसा के 26वें गवर्नर अब बन गए हैं। इतना ही नहीं, एक और जगह के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ये राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के कौन नए राज्यपाल अब होंगे? ये होंगे इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, तो दोनों का नाम आप ध्यान रखना है। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो है ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल हैं। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो आप ये भी ध्यान रखिएगा किसकी जगह इन्होंने ली है। और इसी तरीके से रघुवर दास ने किसकी जगह ली है? तो रघुवर दास ने गणेशी लाल की जगह ली है और इंद्रसेना रेड्डी ने इन्होंने जगह ली है सत्यदेव नारायण आर्य की। उड़ीसा में सरकार किसकी है? नवीन पटनायक की सरकार है। ध्यान रखिएगा, कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था उड़ीसा सरकार ने 1000 बसें रवाना करी हैं, ठीक है, पूरे उड़ीसा भर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर फैसिलिटी देने के लिए। यह कौन सा राज्य है जिसके द्वारा अभी हाल ही में होप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जो कि पूरे राज्य को ड्रग फ्री बनाने का काम करेगा? तो ये है पंजाब में। पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने होप नाम का इनिशिएटिव, होप मतलब आप बोल सकते हो हिंदी में आशा नाम का इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है पूरे पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए। पंजाब में भगवंत मान के द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया और पूरे पंजाब भर से 300 टीचर्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया और 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पीली पगड़ी पहनकर, पीले स्कार्फ्स बांधकर यहाँ पर शपथ ली कि वो नशे से दूर रहेंगे। पंजाब में गवर्नर कौन है? ये हैं बनवारी लाल पुरोहित।
और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे की सरकार है। उड़ीसा में नवीन पटनायक। अभी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया गया 2023 का, जिसमें 47 देशों में भारत की कौन सी रैंक रही। तो इस इंडेक्स में भारत की 45वीं रैंक रही है। मतलब बिल्कुल भी अच्छी रैंक नहीं है इसमें भारत की। देखिए, ये जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, ये बताता है कि दुनिया भर में जो देश हैं, वहां पर कौन से देश हैं जहां पर पेंशन की स्थिति बेहतर है। मतलब लोगों के रिटायर होने के बाद उनको पेंशन टाइम से मिलती रहती है। इसमें भारत की स्थिति काफी खराब है। 45th है 47 देशों में। नंबर 1 पे कौन सा देश रहा? तो नीदरलैंड सबसे बेहतर रहा है नंबर 1 पे। और दूसरे नंबर पे जो देश रहा है, आइसलैंड। तीसरे नंबर पे देश रहा है डेनमार्क। डेनमार्क डेनमार्क ऑलमोस्ट सारे जितने भी इंडेक्सेस होते हैं, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, ये वो देश हैं जो कि टॉप 3-5 में रहते ही रहते हैं। और भारत ने इस सूचकांक में जो स्कोर है, मतलब अंक के आधार पर अगर बात करें, तो करीब करीब 45 अंक यहाँ पर सिक्योर किए हैं। दूसरी तरफ नीदरलैंड की बात करें तो इसने 85 अंक सिक्योर किए हैं। ये कौन से मंत्री हैं जिनके द्वारा एक किताब लॉन्च करी गई है? इस किताब का नाम है द रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कॉरपोरेशन। तो ये किताब लॉन्च करी गई है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। और हरदीप सिंह पुरी इस टाइम पे कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? तो ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं। ठीक है। अब ये जो किताब है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके जो राइटर है ये है अशोक टंडन। कौन है? अशोक टंडन। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। और ये जो किताब है, ये किताब बताती है कि किस तरीके से जो हमारी पेनफुल मेमोरीज हैं, अब हम उनको छोड़कर एक प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो पेनफुल मेमोरीज हैं, वो ब्रिटिश इंडिया से जुड़ी हुई हैं। जब ब्रिटिश इंडिया था तो हम गुलाम बन के रहते थे। लेकिन आज आज हम आज़ादी के 75 वर्ष के बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव जब मना रहे हैं, तो भारत को एक नए मुकाम पर देख पा रहे हैं। भारत अपने ये पेनफुल मेमोरीज को छोड़कर लगातार हर एक सेक्टर में बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रहा है। तो ये किताब इस बदलाव के बारे में बताती है। ये कौन सा राज्य है जिसने अभी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए मंजूरी दे दी है? ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। इनके द्वारा यह आदेश दे दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाए, जो कि बाघों की हिफाजत करेगी। और इस फोर्स के अंदर 336 पद निकाले गए हैं। मतलब 336 वैकेंसीज हैं। तो 336 लोगों को इसके अंतर्गत सरकारी पद हैं ये, जहां पर नियुक्ति करी जाएगी। और इस फोर्स का काम ही होगा कि पूरे राज्य के अंदर हर एक बाघ की सुरक्षा हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, बाघ लगातार एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं। क्योंकि हर तरीके से लोग कहीं ना कहीं तस्करी करने के लिए इनके ऑर्गन पार्ट्स के इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तो उनसे बचाने के लिए ये प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर कौन है? ये है केटी परनायक। कौन है? केटी परनायक। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। और आसाम में हेमंता बिस्व शर्मा। ये कौन सी जगह है जहां पर अमूल के द्वारा एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन अभी चलाया गया, और जिसका नाम था बी मोर मिल्क? मतलब अमूल ने अपना एडवर्टीजमेंट किया है जो कि ग्लोबल हो गया, पूरे विश्व भर में दिखाया गया। तो ये एक दुनिया का बहुत ही प्रसिद्ध चौराहा है जिसको बोलते हैं टाइम स्क्वायर चौराहा। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ये जो टाइम स्क्वायर चौराहा है ना, इसमें बहुत बड़ी एक स्क्रीन है लगी हुई है। तो यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है, ये बुर्ज खलीफा से भी महंगा एडवर्टीजमेंट है। जैसे कि बुर्ज खलीफा में अगर आपको 30 सेकंड का एडवर्टीजमेंट देना है, तो उसके लिए करीब करीब इंडियन करेंसी में 2 करोड़ का खर्च आ जाता है। लेकिन ये इससे भी कहीं ज्यादा है। मतलब बुर्ज खलीफा से दुगने रेट पर यहाँ पर एडवर्टीजमेंट होते हैं। और ये एडवर्टीजमेंट केवल 30 सेकंड का नहीं, टाइम स्क्वायर में काफी लंबा दिखाया गया है ये एडवर्टीजमेंट। तो अमूल ने टाइम स्क्वायर में इस तरीके से इस कैंपेन को लगाकर एक इतिहास रच दिया है। अमूल की स्थापना 1946 में करी गई थी। और सबसे ज़्यादा दूध की रेपुटेटेड कंपनी है, दूध से बने हुए दूसरे उत्पादों की भी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, यह है गुजरात का आनंद शहर। और इस टाइम पर मैनेजिंग डायरेक्टर अमूल के हैं जयन मेहता। क्या नाम है?
जयेन मेहता। अभी हाल ही में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा ग्रीन प्लेट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रैली कौन से शहर से रवाना करी गई है? तो इसको नई दिल्ली के प्रगति मैदान से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने रवाना किया है। अब ये जो रैली है, इस रैली के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रॉनिक बसेस लॉन्च करी गई हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो हैं, ये हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं। तो ये जो रैली निकाली गई है, इस रैली में दरअसल ये बताने की कोशिश करी गई है कि जिस तरीके से भारत में इलेक्ट्रॉनिक कारों को पसंद किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक थ्री व्हीलर्स को पसंद किया जा रहा है, टू व्हीलर्स को पसंद किया जा रहा है, उसी तरीके से अब बारी है कि हैवी इंडस्ट्रीज में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाए जाएं, जैसे कि बस, ट्रक, ये सब भी इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले होने चाहिए। तो इनको भी बराबरी से हमें प्रोडक्शन करना होगा, तब जाकर आगे आने वाले टाइम में फ्यूल को हम लोग बचा पाएंगे। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि भारत की पहली ये छात्रा कौन है जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। और आप सभी के लिए एक चीज़ रिकमेंडेड है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो करंट अफेयर की ये कंप्लीट मैगज़ीन अपलोड हो चुकी है। ये टेबल फॉर्मेट में मैगज़ीन है, जो कि अपने आप में बहुत ही वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 के बीच में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट इवेंट, सारे इंडेक्सेस हो गए, बुक एंड ऑथर हो गए, डिफेंस एक्सरसाइज, नोबेल प्राइज़, अवार्ड एंड ऑनर और डिफरेंट फील्ड के विनर्स, इन सब की सूची इस मैगजीन में डाली गई है। ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, जिसको आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से ले सकते हैं। कंप्यूटर की मैगजीन हो गई, साइंस की मैगजीन हो गई, स्टैटिक जीके की मैगजीन हो गई, ये सब आप अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन से। एग्जाम इंजन में 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा लाइव बैच भी अवेल कर सकते हैं, जहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर हो रहा है कंप्यूटर के साथ। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।